अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। एक तरफ मुल्क में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन के प्लेयर्स की धड़कनें भी तेज़ हो रही होंगी बिकॉज दे आर प्लेइंग द बिगेस्ट मैच फॉर देयर PSL 11 कैंपेन टुमारो। एलिमिनेटेड 2 है, जो भी टीम जीतेगी वो सुकून से इंतज़ार कर रही पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। याद रहे पेशावर ज़ल्मी पहले ही क्वालिफायर जीत कर फाइनल का टिकट कटा चुके हैं एंड दे विल बी सीइंग आइदर वन ऑफ दीज टू टीम्स। देखा जाए तो ओवरऑल पेशावर ने इस 11वें एडिशन में शानदार खेल पेश किया। उनके टॉप 2 बैटर्स टॉप 5 का हिस्सा हैं, इनफैक्ट टॉप पर हैं। उनके सुफियान मुकीम बॉलर्स में टॉप पर हैं, फिर इफ्तिखार अहमद भी उस लिस्ट में हैं। तो छाए हुए हैं पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स भी और बॉलर्स भी। ओवरऑल एज ए यूनिट अच्छा खेल पेश किया है। दूसरी जानिब अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो इन दोनों टीमों के प्लेयर्स भी आपको इन फहरिस्त में नज़र आ जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी गुड मैच फॉर श्योर। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा और राशिद लतीफ़ साहब, अगर हम दोनों टीमों का मवाजना करें तो वह दोनों ही टीमों में आपको ऐसे प्लेयर नज़र आएंगे जिन्होंने मुश्किल वक्तों में अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट प्रेशर अगर हम बात करें तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड पर ज़्यादा होगा बिकॉज दे हैव मोर टू लूज़। हैदराबाद किंग्समैन 6 मैचेस जीत के यहाँ तक पहुँची है, दे वुड ऑलरेडी फील लाइक विनर्स। जी दानिश, दबाव तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पे है क्योंकि चैंपियन रहे हैं 3 दफ़ा और बहुत अच्छी टीम रही है। बड़े प्लेयर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं PSL के थ्रू और डोमिनेशन रही है इनकी, लाहौर के अंदर की, ज़ल्मी की और बाद में मुल्तान सुल्तान की भी रही है और इसीलिए ज़्यादा दबाव इस्लामाबाद यूनाइटेड पे होगा। लेकिन जिस तरह की किंग्समैन ने क्रिकेट खेली है लास्ट 5 मैचेस में या 6 में से 5 जीते हैं या 4 जीते हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हुए और इनके जो प्लेयर्स थे वो अच्छी फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे। चंद एक के अलावा सब ने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो अच्छा लगा कि एक नई फ्रेंचाइज आई जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। शुरू के 4 मैचेस हारने के बाद इतनी तेजी से ऊपर आना ये यकीन नहीं था, लेकिन क्रेडिट जाता है उनके कप्तान को, उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, कितना भरोसा था और हल्के हल्के करके उन्होंने एक वक्त तो ऐसा आ गया कि लाहौर के अंदर कराची किंग को हराने के बाद नजर आ गया था कि वो क्वालिफाई कर गई, लेकिन नेक्स्ट मैच जो पिंडी से था लंबे मार्जिन से जीतना था वो उन्होंने हैरान किया। उसके बाद जिस तरह से मुल्तान सुल्तान को हराया, तो इसीलिए थ्रेट है। वो सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए थ्रेट नहीं है, वो आगे आने वाली फाइनल में भी वो एक थ्रेट बन के आएगी। शायद यहिया साहब ने कहा था कि जो ये वाला एलिमिनेटर है या क्वालिफायर है जो पहले इससे पहले हुआ था, इनमें से एक फाइनल में जाएगी और देखते हैं कि कौन सी टीम फाइनल में जाती है और उम्मीद है कि अच्छा मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि पिछले 2 मैचेस थोड़े से फीके फीके रहे हैं, ऑलमोस्ट वन साइडेड मैचेस रहे हैं। पेशावर भी वन साइडेड मैच जीता था, कल हैदराबाद भी एक ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच जीता है। बट शिकू भाई, वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल का मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद के पास। हाउएवर हम अगर प्रेशर की बात करें, जैसे मैं राशिद बात कर रहा था, तो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पर ज़्यादा होगा बिकॉज हैदराबाद किंग्समैन हैव अचीव्ड अ लॉट ऑलरेडी कंसिडरिंग इट्स देयर फर्स्ट ईयर। मेरे साथ ज्यादती हो गई। क्या हुआ? पेट्रोल की लाइन में खड़ा था, इधर आना पड़ गया। कोई मसला नहीं, 6 रुपये बढ़े। सिर्फ 6 रुपये, ठीक। हाँ, बात दरअसल ये हुई थी अच्छा, तो वो एक्चुअली हैदराबाद का जो है ना वो टेम्परामेंट बढ़ गया होगा, उनका दिल बहुत बड़ा हो गया होगा जिस तरह से वो आए और इस वक्त जिस अच्छी तरीके से वो अपना पिछला मैच जीते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कहने कि एग्रेसिव होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो आएंगे मैच खेलने के लिए। मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड एक्सपीरियंस टीम होने के साथ साथ उनके साथ जो हो गया और फिर उनको जो वेकअप कॉल मिला है, फिर उनको जो 2-1 दिन मिल गए, तो हो सकता है अगर वो स्मार्टली प्ले करें तो वो प्लानिंग कर लें कि इन 2 दिनों में उन्होंने कर लियो कि कुछ चेंजेस करनी है कि नहीं करनी है, हमने किस तरह इनसे खेलना है। तो आई एम श्योर कि उन्होंने भी किया होगा। वो ऐसे सो नहीं रहे होंगे, ना लाइन में लगे हुए होंगे। हाँ, वो ना लाइन में लगे हुए होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना।
तो देखते हैं कि, तो मुझे लग रहा है कि कल मैच तगड़ा होना है, इसलिए कि वैसा नहीं होगा कि वन साइडेड, कल तगड़ा होगा, इसलिए कि दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ एक डिफरेंट जो है अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आएंगी। अहमद, अनडाउटली एवरी टीम वांट्स टू विन, बट दानिश, जी सर दोनों टीम को चेक करा लें, सब पेट्रोल भरवाने निकले होंगे। एब्सोल्युटली, उनकी जो प्लानिंग चल रही है वो 2-3 दिन पहले ही भरवा लिए होंगे सर, उनको तो जल्दी खबर मिल जाती होगी। एनीवे अहमद, हम प्रेशर टैकलिंग की बात कर रहे हैं, तो कल हैदराबाद किंग्समैन को ऑल आउट जाना चाहिए इस सोच के साथ दैट वी हैव नथिंग टू लूज, बिकॉज यू नो आफ्टर लूजिंग 4 मैचेस इनिशियली, जिस तरह का कमबैक उन्होंने किया है, दे वुड ऑलरेडी फील लाइक विनर्स, एंड दैट्स अ गुड प्लेस टू बी एट। Yeah, you're right. That's a good place to be at. इसमें प्रेशर कम होता है एंड आई होप कि वो इसी तरह जिस तरह अंडरडॉग्स रह के खेल रहे हैं इसी तरह ही खेलते रहे, उनके चांसेस हो जाएंगे ना सिर्फ इनको हराने के, पेशावर को भी, जहां उन्होंने ये बिलीव करने लग गए कि हाँ यार हम जीत सकते हैं, वहां हो सकता है वो प्रेशर ले जाए, वो प्रेशर ले जाए। और जब प्रेशर है ना इन बड़े गेम के अंदर, देखिए हमने आपको पिछले गेम के अंदर कहा था कि 2 प्लेयर सिर्फ, साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, वो उनको जल्दी आउट कर ले तो गेम के अंदर आप चेक कर लीजिए वो जल्दी आउट हुए, खत्म। T20 में आप हमारी सोच से भी ज्यादा जल्दी चीजें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। 2 गंदे ओवर्स जो हैं वो आपकी क्रिकेट टीम के जो है ना बिल्कुल ऐसे पीछे पड़ते हैं कि वो आपको अक्सर जो है ना पूरे टूर्नामेंट में हॉन्ट करते हैं, लेट अलोन अ सिंगल गेम ओनली। ठीक, तो ये बड़े मैचेस हैं, यहाँ पे जिसकी नर्व्स पे काबू रहेगा, जो सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल करेगा, जिन्होंने कंडीशन और सिचुएशन को देखते हुए मैच खेला, क्योंकि ये बड़े गेम्स होते हैं, यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी, यहाँ पे सिचुएशन को पढ़ना है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट होता है नॉकआउट गेम्स के अंदर कि आप अपनी टीम को मैच जितवाएं, रादर देन एक लेगेसी छोड़ने के लिए या किस तरह खेलना चाहिए या खेलना किस तरह तेज नहीं। यहाँ पे अगर स्लो खेलना है तो स्लो ही खेलना है, अगर तेज खेलना पड़ गया तो फिर तेज खेलना है, आपको बेसिकली ओवर पावर करनी है ऑपोजिशन को। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज कल के मैच के अंदर। अदरवाइज व्हाट वी आर होपिंग इज के जिस तरह हमने बताया कि तमाम जो टीम्स हैं दानिश भाई, वो हमारी अपनी टीम्स हैं और हमारा अपना ब्रांड है, हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर क्रिकेट हो, लेकिन बहुत सारे मैच वन साइडेड हो रहे हैं। बिल्कुल जो है ना उसको ये थोड़ी सी इल्तिमा है प्लेयर से कि कोई इस तरह का मैच खेले कल वाला कि पता लगे नॉकआउट है, क्योंकि मिक्स रहा है, शुरू में ड्राई मैचेस हुए, बाद में कुछ बड़े जबरदस्त मैच हुए। अगर अब इसको फिनिश अच्छा करना ये प्लेयर्स की जिम्मेदारी है। सो होपफुली दोनों जो टीमें हैं वो जान मारे अपनी अपनी टीम के लिए और एक अच्छा मैच प्रोड्यूस करें जिसे देखने का मजा है। हैदराबाद की टीम में ऐसा लगता है कि बिजली सी भरी हुई है, खासतौर पे पिछले कुछ मैचेस में जिस तरह वो चढ़कर आए हैं और बड़े पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, सो दे लुकिंग गुड है। या आपसे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, हम बाकी टीमों को तो 11 साल से देखते हुए आ रहे हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर कलंदर हों, क्वाटा ग्लैडिएटर हों, हमें उनकी मैनेजमेंट की समझ आ गई है, बट हैदराबाद किंग्समैन का इथॉस आपको कैसा लगा इस साल? यकीनी तौर पर आपने बहुत क्लोजली उनको वॉच किया होगा, एज अ यूनिट, एज अ मैनेजमेंट, उनकी ओनरशिप कितनी इंटरैक्टिव है, किस किस्म की वाइब है इस टीम में? दानिश, सबसे पहले तो अब से थोड़ी देर पहले जो पेट्रोल के हवाले से खबर आई है, यकीनन एक तरफ अवाम बड़ी खुश है कि उनको पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी मैचों में स्टेडियम जाकर मैच देखने का मौका मिला है। दूसरी तरफ लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि ये 4 रुपए नहीं बढ़े हैं, 400 रुपए का पेट्रोल एक आम आदमी की ये बहुत मुश्किल है। और अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे ऑफ एयर कि बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन अगर आप मैच की बात करते हैं और अगर आप हैदराबाद किंग्समैन की बात करते हैं तो देखिए दानिश, आपको ग्राउंड में टीम खेलती हुई नजर आती है, लेकिन बहरहाल पीछे जहन होते हैं, टीम मैनेजमेंट होती है, थिंक टैंक होता है। आई डोंट थिंक सो दानिश के बहुत ज्यादा मैं इन चीजों पर बिलीव करता हूँ। मैं क्रिकेट में तो कोचिंग को मानता ही नहीं, मैं कोच को तो मानता ही नहीं क्रिकेट के खेल में, क्योंकि जब रोप आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिर खिलाड़ी झंडा ऊपर लेकर जाएंगे या आपको रुलाएंगे। जहां तक बात है ग्राउंड में किया है किंग्समैन ने जो भी किया है, और किंग्समैन की अगर आप जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मार्नोस लबोशन उन्होंने अपनी स्किल से निकल कर जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह उस्मान खान ने या मास सदाकत ने टूर्नामेंट में थ्रू आउट बैटिंग की है, और आप जो मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने
जिन खिलाड़ियों को पॉइंट आउट किया हुआ था उनको खराब परफॉर्मेंस पर बाहर भी बिठाया। खासतौर पर मोहम्मद अली को उन्होंने ड्रॉप किया, आतिफ को उन्होंने ड्रॉप किया, उन्होंने शर्जील को टीम में शामिल किया। ये वो चीजें थी। उन्होंने इब्तदाई मैचों में मास सदाकत को नहीं खिलाया, फिटनेस के मसाइल का उनको सामना था, लेकिन वो साइम अयूब के साथ जाएंगे क्योंकि वो 2 in 1 है। अगर बैटिंग नहीं कर रहे तो बॉलिंग में आपको करके दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रहा हूँ सेकंड एलिमिनेटर में, देखिए जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलेगा ना दानिश, वही इस मैच में आगे आपको जल्दी से मुकाबला करते हुए दिखाई देगा। और आप देखिए कि बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ साहब यहाँ पर मौजूद है, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त हैं, अहमद फिजिकली इस टूर्नामेंट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, पहले कुछ सीजन खेले हैं। तो आप इनसे भी पूछिएगा, ये वो स्टैंडर्ड नहीं है बॉलिंग का जो हम पाकिस्तान सुपर लीग में देखते थे। बिल्कुल, ये तो हमने की बात है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको नजर आई है। और आज अगर बात करते हैं क्वेश्चन मेंडेस की, आप अगर बात करते हैं बाबर आजम की, तो देखिए इस टूर्नामेंट से पहले अपने मुल्क के लिए दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कन्वेंशनल क्रिकेट खेली है। और ये जो हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है, एक तो नफसियाती तौर पर हैदराबाद किंग्समैन की टीम इस्लामाबाद के खिलाफ थोड़ी सी डरी भी होगी, क्योंकि जो लास्ट मैच आईसीसी स्टेडियम कराची में खेले वहां पर उन्होंने इन टीम को मसल के रख दिया था। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैदराबाद किंग्समैन की, बड़े मैचों का उनके पास एक्सपीरियंस है, कैसे प्रेशर मैच खेलते हैं उनको पता है। और जो उनका टॉप ऑर्डर है खासतौर पर कॉनवे और समीर मिनाज, वो कोई मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं खेलते, वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं। और जिस तरह वो रन चलाते हैं पहले 6 ओवर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो मार धाड़ के ऊपर ज्यादा बिलीव रखती है। उस्मान खान उनकी कामयाबियों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे। जिस तरह उन्होंने फर्स्ट एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान को पकड़ा, मुल्तान सुल्तान जिन खिलाड़ियों पर बैन कर रही थी, उन्होंने अपनी उसी रविश को बरकरार रखा। हर मैच में आप एक सोच के साथ नहीं खेलते। राइट, हम while you were expressing yourself, हम कुछ स्टार्ट्स भी दिखा रहे थे, बैटर्स की लिस्ट चला रहे थे हम, और जैसे ही आप बाबर आजम और क्वेश्चन मेंडेस की बात कर रहे थे तो उनके रन सामने आए। दोनों ने 500 प्लस रन्स बनाए हुए हैं। एक के 588, दैट्स बाबर आजम, 541 runs for Kusal Mendes, फ़खर ज़मान नंबर 3 with 401, साजिद ज़फ़रान, स्टीव स्मिथ। अब दोनों का किस्सा इस सीज़न ख़त्म हो गया है, शान मसूद का भी। समीर मिनास वाहिद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर हैं जो इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। फिर उस्मान खान हैं जो हैदराबाद किंग्समैन का हिस्सा हैं। सो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का एक एक बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद है। राशिद लतीफ़ साहब, ये भी डिफ़ाइन करता है कि एज अ यूनिट आपके लिए किसने परफॉर्म किया, एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर, बिकॉज बड़े मैच में आप इन्हीं की तरफ देखते हैं कि ये आपको डिलीवर करके देंगे। राशिद भाई जी, अभी ये ने बात की है समीर मिनाज की और कॉनवे की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट मैच से पहले इस्लामाबाद के सिर्फ 8 बैट्समैन आउट हुए थे पावर प्ले में, और हैदराबाद से कंपेयर करें तो 21 उनके ओपनर्स आउट हुए थे पावर प्ले में। तो ये बड़ा डिफरेंस है। ये आप देखें, अगर ये कन्वेंशनल क्रिकेट फर्क पड़ता है, अगर आप पावर प्ले बहुत तेज भी नहीं खेलते, 45-50 रन करते हैं या 55 रन करते हैं, एक विकेट गिरती है, तो आपको एडवांटेज मिल जाता है वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। और उनके जो बैट्समैन है, कॉनवे की बात की है, समीर मिनाज की बात की है, चैपमैन ने एक ही इनिंग्स खेली है, वो बहुत डेंजरस प्लेयर है जी। उनको जैसे पिछले प्रोग्राम में किसी ने कहा था, उनको ऊपर आना चाहिए, वाकई में उनको ऊपर आना चाहिए। अब वो प्लेयर पहली इनिंग्स डिफरेंट होती है। जब पहली इनिंग्स में अगर ऊपर भेजा जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी इनिंग का वेट किया जाता है कि किस प्लेयर को किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और पाकिस्तान की विकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अच्छा चैपमैन का रिकॉर्ड था उस वक्त जबकि वो खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो मोस्टली वही बॉलर थे ना जिनके खिलाफ उसको खेलना है। यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को फोकस करना चाहिए। बाकी अगर देखें, अभी आपने लिस्ट दिखाई 3 बैट्समैन की जो मुल्तान सुल्तान से ताल्लुक रखते थे, वो हार गए, जिसमें शान मसूद थे, स्मिथ थे, फरहान थे, बीच में उनके नंबर हैं, बड़ी टीम थी। लेकिन क्या तीनों ही ने रन किए हुए थे। जब 2 आउट हुए तो सारा प्रेशर शान की तरफ चला गया और शान लेके गए, लेकिन वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सके। वो रन जो उन्होंने बनाए 159, 160 का टारगेट था। तो लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो अभी हमने बात की एडवांटेज है पावर प्ले के अंदर।
ऐसे कोई कोई शक नहीं है कि समीर मिनास और डेविन कॉनवे ने बड़े रन किए हैं ऊपर से, और यही वजह है कि पावर प्ले में जैसे राशिद बता रहे थे उनकी इतनी विकेटें नहीं गिरी हैं बिकॉज ये दो बल्लेबाज काफ़ी आगे तक गए हैं। बट यही चीज़ उनके लिए नुकसानदेह भी है बिकॉज फिर लोअर मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हुआ, इतने सिचुएशंस में नहीं आया कि उनका इम्तिहान होता, वो रन्स में भी नहीं है। और यही चीज़ हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करती है कि चूँकि ऊपर से विकेटें गिरी हैं, काफ़ी विकेटें खोई हैं उन्होंने, जैसे राजपूत बता रहे हैं 21 विकेटें खोई हैं, तो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हुआ हुआ है। एहसान खान ने रन किए, इरफान खान न्याजी ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हुई, एक नहीं दो दो तीन तीन इनिंग्स खेली हुई, सो ये हेल्प आउट करेगा हैदराबाद किंग्समैन को। या अभी याया ने बोला कि बॉलिंग स्टैंडर्ड्स, मैं भी बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हमारे जो बॉलिंग हम आ जाते हैं बॉलिंग पे। नहीं, मैं एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं, रिजवान, नाफे, साइम, फ़हीम, मोहम्मद नवाज़, हसन नवाज़, किसी ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। मतलब है कि एक होता है ना कि जब सिर्फ बाबर फ़ायदा उठा रहे हैं जो पाकिस्तान टीम के अंदर हैं। फरहान ने शुरू में किया, अब वो बिल्कुल लग रहा है कि वो बहुत ही उस लेवल पे आ गए कि जी मैं तो बस इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलूँगा। नहीं, मैंने पहले ही बोला था भाईजान आप आदतें डालें, ये आदतें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक मैच खेलने की, जिताने की, अच्छा खेलने की एक ये आदत होती है। अब आप जो बात कर रहे हो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, अच्छा बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी माशाल्लाह से हमारे जितने भी बॉलर हैं, इब्रार, उस्मान तारिक, शादाब, अब्बास अफरीदी, नसीम शाह, ठुस, मतलब है कि इतना डिसअपॉइंटिंग है कि ये पाकिस्तान की टीमें हैं, खुर्रम शहजाद भी इसमें शामिल हैं, ये पाकिस्तान की टीमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम पे जवाल है। अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम इसमें से निकल जाए। अब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैं समझता हूँ कि जो मसला है ना, वो शादाब जो अपनी बैटिंग ऑर्डर को ऊपर ले जाते हैं। हम सब चैपमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने अच्छे खासे अब रन कर दिए हैं इस दफ़ा। अब उनका जो हो गया है 200 रन हुए हैं उनके, 202। यार उसको ऊपर भेजो यार, वो एक अच्छा प्लेयर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और वो उसका है, आप उसके ऊपर चले जाते हो खेलने के लिए। ठीक है, मोहसिन रियाज हो सकता है कि वो नया बच्चा है, कुछ है, मगर ये इंपॉर्टेंट मैच है, ये डू एंड डाई वाला मैच है। ये वाला मैच नहीं है कि चलो यार बच्चों को भेज दें, इसको थोड़ा चांस दे दूँ, ये वाला मैच नहीं है। तो दे हैव टू टेक इट सीरियसली कि अपनी बैटिंग ऑर्डर को वो किस तरह खिलाना चाहते हैं। फिर उनके पास हैदर अली, अब उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, उसके 50-60 रन है टोटल 10 मैचों में। वही ये भी कंसिडर कर सकते थे कि फाइक को खिला रहे थे तो फाइक को ही वापस ले आए, दोनों मोहसिन और फाइक को खिला लें हैदर अली की जगह, बिकॉज हैदर अली का तो बिल्कुल भी बल्ला इस बार चला नहीं है। चांस ही नहीं दिया ना प्रॉपर, आप उसको नीचे 7वें-8वें नंबर पे खिला रहे हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली है सिकू भाई, और अब क्या वो इस स्टाइल का प्लेयर है? इतने साल हो गए हैं यहाँ, तेज खेलने वाला तो है। देखो वही बात होती है ना, एक उस स्टाइल का प्लेयर होना चाहिए कि नीचे आए धमाधम, वाला नहीं है, वो प्रॉपर खेलने वाला प्लेयर है। उसको आप कह रहे हैं कि जाओ नीचे धमाधम करो, तो वो नहीं कर सकता। तो यू हैव टू डिसाइड दैट। तो ये आखिरी मैच है इनके लिए, तो ये बेहतर अच्छी बैटिंग ऑर्डर लेकर आए तो वो सही रहेगा। राइट, एचबीएल पीएसएल स्पेशल में एक ब्रेक का वक्त हो गया। आप देख रहे हैं एचबीएल पीएसएल स्पेशल पावर्ड बाय टेलीनॉर सर्विस टाइज। विल टेक अ ब्रेक हियर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एचबीएल पीएसएल स्पेशल पावर्ड बाय टेलीनॉर सर्विस टायर्स। वाल ब्रेक पे जाने से पहले हम सिकंदर बग की राय सुन रहे थे और वो दोनों टीमों का मुवाजना कर रहे थे। अहमद आपकी तरफ आएंगे, ये जो डिस्कशन हो रहा है अहमद बैटिंग डेप्थ का, ये हैदराबाद किंग्समैन को यकीनी तौर पर अपर हैंड देती है, बिकॉज जिस तरह उनका लोअर मिडल ऑर्डर टेस्ट हुआ है और जिस तरह उन्होंने मैचेस जिताए हैं, वन इट फिल्स यू अप विद कॉन्फिडेंस कि आपका लोअर मिडल ऑर्डर आपके लिए मैचेस बचा सकता है, और वो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे कि यार इस किस्म की सिचुएशन से हमने अपनी टीम को निकाला हुआ है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर श्योर। अहमद जी, जो उनके एक टीम बनती है तो उसके अंदर कुछ कोर होती है और कुछ उस टीम के अंदर वीक लिंक भी होते हैं। आप देखें कि इनके थोड़े से जो हल्के लिंक्स भी है ना, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग। जिस तरह हुनैन शाह की आप बात करते हैं, बड़े अनसंग टाइप बॉलर इस टाइप पे रहे, लेकिन ही इज डूइंग द जॉब फॉर हैदराबाद। जो उनको मैटर करता है, कल भी पावर प्ले के अंदर एक अपना ओवर करने आए हैं, आते साथ उन्होंने पैडों पे मॉल मारा है और आउट करके दिया है विकेट। तो यही आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक बड़े मैच के अंदर डू और डाई गेम होती है। हाँ यार, यंगस्टर्स हैं, हुनैन है, पता नहीं प्रेशर ना ले जाए, ठीक है, अंडर प्रेशर आके वाइडे ना करना स्टार्ट हो जाए। बट आई थिंक के सारी टीम उनकी बहुत जबरदस्त खेल रही है। फिर मोहम्मद अली की मैं तारीफ करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि रिदम के अंदर भाग रहे हैं, रिदम के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं।
ये वो बॉलर हैं जो अपनी डोमेस्टिक को बड़ा सीरियसली लेते हैं, अपनी फिटनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं। लंबे-लंबे स्पेल करते हुए हमने अपने अगेंस्ट इनको देखा है, जान मारते हैं, पैशन मैच डालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बदतमीजी करते हैं, लेकिन आप इनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो एक मैच देख रहे होते हैं, एग्रेशन देख रहे होते हैं कि हाँ यार ही मीन्स बिज़नेस। चाहे फ्लैट पिच है, चाहे रिवर्स हो रहा है, स्विंग हो रहा है, नहीं हो रहा, ही ट्राइज। तो वो जो ट्राई करते हैं उसका उन्हें इस टाइम पे देखें अल्लाह ताला दे रहा है, ही इज बॉलिंग रियली वेल। उनका भी काउंटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, होपफुली ही कीप्स ऑन इम्प्रूविंग। चांस मिला, अनफॉर्चुनेटली उन्हें पाकिस्तान टीम के लिए उस तरह डिलीवर नहीं किया, बट फिर भी वो आके अपना जोर लगा रहे हैं, जान मार रहे हैं। होपफुली उनको चांस मिले इस दफा अगर, तो वो उसको जस्टिफाई करें। एट द सेम टाइम लेबुशैन विल बी रियली रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि जिस तरह उसने बेचारे ने स्टार्ट किया था। आई कैन इमेजिन जब हम लीग खेलने जाते हैं दानिश, तो बड़ा प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशंस का। जी, जी, बिल्कुल। आपने सबको फेस करना होता है, मालिकान को फेस करना होता है, लोकल प्लेयर, लोकल मैनेजमेंट आपको, इसलिए उन्होंने फॉरेनर बुलाया होता है कि ये ए बाहर वाला मुंडा कुछ करेगा, ठीक है। और जो बाहर वाला मुंडा कुछ नहीं ना करता और वो बंदा हो भी शरीफ बेचारा, तो वो इधर उधर ही जाना है, घूमता रहता है। तो उसके लिए एक पॉइंट प्रूव करना था। ऐसा नहीं था कि वो क्रिस गेल था, उसको खुद भी एक पॉइंट प्रूव करना था T20 के अंदर, जो कि पहले 4 गेम्स के अंदर हमने देखा कि बड़ा अंडर प्रेशर, लेकिन उसके बाद द वे द इंटायर यूनिट हैज केम बैक, इसमें सबको क्रेडिट जाता है। एंड लेबुशैन को भी ऑब्वियसली इनफ क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज अगर उस बुरी परफॉर्मेंस के अंदर उसको हमने बड़ी तनकीद की है, तो अच्छी में भी उसकी तारीफ भी बनती है। होपफुली द बेस्ट टीम विंस। लेकिन कौन जीतेगा राशिद भाई? सवाल फिर वो यार, कौन जीतेगा? अभी भी still too early to talk about this, because let's not forget guys, you're doing a show tomorrow with Fatma as well, so you will be talking about that. अच्छा, बिल्कुल ऐसे नहीं जान छूटनी आपकी। ग्लेन मैक्सवेल के आने से कितना फ़र्क पड़ा हैदराबाद किंग्समैन की टीम में? बिकॉज उनके आने के बाद ही किस्मत का पासा पलटा। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस मिला प्लेयर्स को, और होता है एट टाइम्स जब आप आइडलाइज करते हैं कुछ प्लेयर्स को, वो आपकी टीम को ज्वाइन करते हैं, यू फील बेटर, एंड दैट्स हाउ हैदराबाद किंग्समैन हैव लुक्ड सिंस ही इज कम हियर। उनको ग्लेन मैक्सवेल का फायदा होने से ज्यादा वो खुशबख्ती की अलामत साबित हुए उनके लिए। वो कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन उनका बस में चढ़ना हैदराबाद किंग्समैन की जो है वो टीम को हरारत देने का सबब साबित हुआ। और जिस तरह 2009 वर्ल्ड कप में और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में मेरा तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात की सिकंदर बख्श साहब ने कि अगर यहाँ पर बॉलिंग का स्टैंडर्ड नहीं है तो भाई, अगर इतनी हल्की बॉलिंग है तो फिर रिजवान से रन क्यों नहीं हुए, यहाँ पर साइम अयूब से रन क्यों नहीं हुए? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। और क्यों बहती गंगा में बाबर आजम हाथ धो रहे हैं, कौशल मेंडिस हाथ धो रहे हैं, साहबजादा फरहान ने रन किए, फखर जमान ने रन किए? तो दानिश, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये चारों प्लेयर जो हैं, इन्होंने अपनी जो लिमिट्स हैं उसमें रहते हुए क्रिकेट खेली। जो इनके पॉजिटिव है उसके ऊपर उन्होंने क्रिकेट खेली इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। खासतौर पर आप रिजवान की बात करें, खासतौर पर आप साइम अयूब की बात करें, इंतहाई माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। और जब आप फंस जाते हैं ना दानिश कहीं, तो आपको बेसिक पे जाना चाहिए। साइम अयूब अपने नो लुक शॉट से बाहर नहीं आ रहे हैं, और रिजवान जो है उनकी नजर दूसरों के ऊपर है, अपने ऊपर नहीं है। वो अपने आप को नीचे करने के लिए तैयार नहीं है, चीजों को वो मैनेज करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे ही नताइज का आपको सामना करना पड़ता है। अब कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो वीडियो मैंने देखी हम्माद की, जो कि हैदराबाद किंग्समैन के प्लेयर हैं, उन्होंने रिजवान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा भाई आप हमारी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। जो सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे कि अगर परफॉर्मेंस की बात हो तो फिर तो आपको पाकिस्तान टीम में होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहिए। लेकिन आपने बात की है ग्लेन मैक्सवेल की, आपने बात की यहाँ पर नहीं की, आपने स्टीव स्मिथ की, मार्नस लाबुशैन की। देखें, ये दोनों टेस्ट क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। स्टीव स्मिथ हो गए, मार्नस लाबुशैन हो गए। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक के 188 मैच है, एक के 179 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और इन कंडीशंस में दोनों बहुत अच्छा खेलने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। और अगर सामने से कोई बैट्समैन अटैक कर रहा हो तो वो फिर सिचुएशन को जो है वो यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अब जितने बड़े प्लेयर हैं, जिस तरह उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को सिंगल हैंडेडली एक टांग के ऊपर दानिश वर्ल्ड कप में शिकस्त से 2-4 किया था कोलकाता में, और अफगानिस्तान की टीम उनको आउट नहीं कर सकी थी। ये वो टाइम है
जहाँ से ग्लेन मैक्सवेल जो है वो अब किंग्समैन की टीम को उठाएंगे। बॉलिंग इंतहाई माजरत के साथ फर्स्ट एलिमिनेटर में उनसे नहीं हुई, अगर हो जाती तो शान मसूद 60+ रन नहीं करते। तो यहाँ पर अब ग्लेन मैक्सवेल की बारी है। मानोस लबुशैन ने टीम को बहुत अच्छे तरीके से उठाया है और अब इस बिग मैच में साइम अयूब चल जाए तो वो टीम को चांद तक लेके जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल के फेल होने के बावजूद हैदराबाद किंग्समैन ने मैचेस जीते हैं और यंगस्टर्स की बदौलत जीते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बदौलत जीते हैं, विच इज़ रियली पॉजिटिव फॉर एनी टीम। राशिद लतीफ़ साहब, वाइल याया वाज टॉकिंग अबाउट द बॉलर्स और अहमद भी बात कर रहे थे मोहम्मद अली और हुनैन शाह की, तो ये दोनों बड़े साइलेंट किलर्स से हैं, खामोशी के साथ अपना काम करते जा रहे हैं। अगर हम टॉप विकेट टेकर्स एक बार फिर दिखा सकें, जिसमें सुफियान मुकीम आपको टॉप पे नजर आएंगे विद 21 विकेट्स इन 10 मैचेस। शादाब खान इज एट नंबर 2 विद 17 विकेट्स। नाउ इंप्रेसिव बात यह है कि इकोनॉमी उनका 6.96 है, विच इज़ रियली गुड। शाहिन आफरीदी इज़ ऑन नंबर 3 विद 16 विकेट्स। फिर मोहम्मद अली आपको नजर आएंगे 15 विकेट्स के साथ, और हसन अली के बाद हुनैन शाह आपको नजर आएंगे 14 विकेट्स के साथ, और डाउन दी ऑर्डर आपको इफ्तिखार अहमद भी नजर आएंगे। इफ्तिखार अहमद का इसलिए हमने जिक्र किया बिकॉज पेशावर ज़ल्मी के लिए वो हमें फाइनल में नजर आएंगे। बट इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर आप देखो, हसन अली ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था। शुरू के मैच आपको याद है, उसकी लेंथ, उसकी मूवमेंट, तो हम सब बड़े इंप्रेसिव हुए और वो बांग्लादेश की टीम में आ गया वो 3 मैच के बाद। उसके बाद एकदम से वो गिरा है। अब उसका देखें तो उसका जो रेशियो है वो 9 पॉइंट सम पर पहुंच गया है, जो सबसे ज़्यादा हाई है। जो मुझे बड़ी सरप्राइज हो रही है कि एकदम से उसने रिदम क्यों लूज़ कर गया। बड़ी सरप्राइज हो रही है मुझे, और मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। राशिद भाई, इन दोनों बॉलर्स का रोल रहा है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बहुत लाउड होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस चीख के बोलती हैं, बट मोहम्मद अली और हुनैन शाह दोनों ने बड़ा खामोशी के साथ अपना रोल प्ले किया अपनी टीम के लिए। नथिंग लाउड अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस बट दे हैव मेड अ डिफरेंस फॉर श्योर। जी, इन्होंने स्पेशली मोहम्मद अली तो टेस्ट के बॉल लाइक भी करते हैं, टेस्ट क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे उनकी विद इन द स्टंप बॉलिंग करते हैं। थोड़ा बहुत न्यू बॉल पे जाते हैं, आउट स्विंग करने में बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगले ओवर में वो विकेटों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा विकेट्स उनको मिलती हैं। और इसी तरह हुनैन ने भी जो पिंडी के खिलाफ आउट किए, कोशिश थी स्टंप को अटैक किया जाए, वहाँ उनको सक्सेस मिली है। दूसरा हसन अली की बात की, उन्होंने भी शुरू के मैचेस में विद इन द स्टंप बॉलिंग की है, शाइन करते ही वो स्टंप्स में बॉलिंग है। तो जो फास्ट बॉलर इस पीएसएल में विद इन द स्टंप्स रहा है उसको सक्सेस मिली है, मार भी लगी है। जैसे हसन अली की बात की है, उनको आउट भी किए, मार भी लगी है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट तरीका इन विकेट पे अप्रैल में, मार्च के एंड में अप्रैल में, ठीक है, विकेट चेंज होती है, यहाँ पे आप विद इन द स्टंप्स रखें, अप एंड डाउन भी होता है और प्रॉपर बैट पे कभी कभार नहीं भी आती, तो वहाँ सक्सेस मिलती है। जिस तरह से हैदराबाद के बॉलर को मिली सुल्तान के खिलाफ लास्ट मैच में मिली है, सक्सेस मिली है वहाँ पे। थोड़ी सी आखिर में बात करना चाहूंगा उस्मान खान के बारे में। मैक्सवेल की बात की, उनका आना ही बहुत है इस पीएसएल में, और उनके ड्रेसिंग रूम में उनकी बस में करना बड़ा नाम है T20 का, स्पेशली वो लेजेंड है। उस्मान खान को अगर देखें कि जब हार रहे थे, उस्मान खान ने 6 मैचेस में 66 रन बनाए थे, नेक्स्ट 4 मैचेस में 254 रन किए, जिसमें से 3 मैच जीते जो कि इनकी बैटिंग में कैचेस भी छूटते हैं, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया बॉलर्स के ऊपर। कोई भी अच्छा बॉलर हो या कैसा भी हो, जैसा भी हो, उन्होंने कोशिश की कि मैच को मैं हर ओवर में खत्म करने की कोशिश, अपने ऊपर मैच लिया। नो डाउट उनकी सक्सेस इंटरनेशनल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हैदराबाद की सक्सेस की बात करते हैं तो ये लास्ट 4 इनिंग आप उस्मान खान की उठा के देखें, उसमें सक्सेस में बराबर की शरीक है। एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल। अब दोनों ही टीमों में आपको ऐसे परफॉर्मेंस नज़र आएंगे जिन्होंने क्रूशियल परफॉर्मेंसेस दी हैं अपनी टीम को मैच जिताने के लिए। अहमद, जल्दी से मुझे ये बता दें, दोनों टीमों की बात करते हुए हैदराबाद किंग्समैन को क्या करना चाहिए कल मैच जीतने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम इस्लामाबाद की भी आगे बात करेंगे। लेट्स कीप इट ब्रीफ ताकि हम चारों से इन दोनों टीमों के बारे में पूछ लें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हैदराबाद किंग्समैन। देखिए दानिश भाई, सच में क्या बताऊं क्या करना चाहिए क्या नहीं, जो बेसिक्स है ना वो पूरी करें, विच इज के पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए, ठीक है। और फिर पावर प्ले में जिस तरह T20 डिमांड करती है, क्योंकि जबरदस्त पिचेस हैं, हमने देखा है कि ये जो नॉकआउट के जो पिचेस हैं दे आर अमेजिंग बैटिंग पिचेस हैं, तो इन्होंने वो पावर प्ले का जो है पूरा फायदा उठाना है। बीच में फिर जो जिस तरह का पावर प्ले गया होगा, दे हैव टू बी सेंसिबल इनफ, सिचुएशन को रीड करें, ठीक है, टारगेट का जेन में रखें। अगर पहले खेल रहे हैं कि अच्छा यार ये 225 वाला पिच है, 200 वाला पिच है, राइट, उसके हिसाब से जो स्टार्ट मिला हुआ है पावर प्ले का
तो अगले जो 15 ओवर तक जो है उस तरह लेके जाएं और फिर डेप्थ के अंदर जो है अच्छा फिनिश करें, मेक श्योर दे फिनिश वेल। इसी तरह वो दूसरी टीम के लिए भी लाइक बॉलिंग के अंदर भी हैदराबाद को अपना जो पावर प्ले है वो जीतना होगा और जो है ना मिडल के अंदर कोशिश करनी होगी, विकेटें लें जिस तरह उनके हुनैन लेके दे रहे हैं, मोहम्मद अली लेके दे रहे हैं, एंड वी कैन सी कि वो अमंग्स द हाईएस्ट विकेट टेकर जो 6-7 बॉलर अभी दिखाए हैं उसमें मोहम्मद अली जो है वो उनके 15 आउट हैं, हुनैन के जो है ना मेरे ख्याल से 14 आउट हो गए ऑलरेडी 8 मैचेस में। सो उनको चाहिए कि अपनी विकेटें लें बीच के अंदर, क्योंकि दैट इज द ओनली वे कि आप पाकिस्तान के अंदर या T20 के अंदर स्कोर रोक सकते हैं। सिकू भाई क्या करना चाहिए हैदराबाद को, क्या कुछ चेंज करना चाहिए? सुनने मतलब लोग बात करते हैं ना फैंस कि साइम अयूब को नहीं खेलना चाहिए, शर्जील खान को खेलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ना करें भी। ना करें आप। आपने जो उसको इतना खिला दिया तब ये भी खिलाई दें। हाँ ये भी खिलाई दें, खिलाएं इसको। अब मतलब है कि एक प्लेयर है ना, उसका एक नाम तो बना हुआ है, वो अलग बात है उसने कुछ भी नहीं किया हुआ मगर नाम बना है तो ना नाम मतलब है कुछ नहीं किया हुआ, अगर आपने इसको 12 करोड़ में खरीद दिया मगर यहाँ पर शायद वो कल कुछ कर दे। और मेरे ख्याल से उनको बैटिंग ऑर्डर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी सही करें, जो मैंने पहले बोला, ठीक है। अहमद ने जैसे बोला फर्स्ट 5 ओवर क्या करना चाहिए, सॉरी क्या करना चाहिए बता दिया आपने। बता ना, मैं चैपमैन को ऊपर भेजो भाई, शादाब साहब आप इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि आप सबसे ऊपर चले जाते हैं, इसलिए कि आपकी अपनी टीम है तो आप जो चाहे करें वो अलग बात है, वो आप करें। सर अपनी टीम तो नहीं है, कप्तान है वो, लेकिन उनकी अपनी टीम नहीं। 10 साल से तो वही खेल रहे हैं, मतलब है कि उनकी अपनी टीम है, वो जो चाहे करें वो आप करें, मगर ये कि थोड़ा सा इंसाफ करें कि जो बैट्समैन नीचे खड़े हुए, पहले भी आप करते रहे, पाकिस्तान टीम में इफ्तिखार की बैटिंग आ रही है तो पहले आप चले गए, फिर शाहीन को भेज दिया, फिर नजीम शाह को भेज दिया। ये ज्यादतियाँ हैं यार, ये आप लोग बहुत ज्यादतियाँ करें और इसका बदला अल्लाह देता है, कुछ भी हो जाए। अच्छा फिर दूसरी चीज़ें, हैदर को या तो यूटिलाइज करें प्रॉपर्ली या फिर वो करें, फ़हीम अशरफ को परफॉर्मेंस देनी है, हर पाकिस्तान टीम में वो होते हैं, हर पाकिस्तान टीम में। अब वो कुछ करके नहीं करना चाहिए, नहीं उनको झलक दिखाना है, अपनी कोई झलक तो दिखा दें, कोई अच्छी बॉलिंग कर दें, कोई अच्छी जगह बैटिंग कर दें। 100 रन नहीं है यार 10 मैचों में उनके 4 विकेटें, क्या फ़ायदा ऐसी, मतलब है कि मैं इसलिए बार बार पाकिस्तान टीम को सिलेक्टर्स को कह रहा हूँ हटाएं इन सबको, नए लड़के वैसे भी हार रहे हैं, नए लड़कों को चला के देख लें। अब रह गया हैदराबाद को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, हैदराबाद को जो है साइम का है तो कह रहे थे खेलने दे उसको, ठीक है। मैक्सवेल को मेरे ख्याल से ऊपर आना चाहिए। या आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं आपके पास सजेशंस, क्या करना चाहिए इन दोनों टीमों को, क्या नहीं करना चाहिए? दानिश, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर रिचर्ड ग्लिसन, सलमान मिर्जा और फ़हीम अशरफ जैसे 3 बॉलर के साथ खेलती है तो फिर आप ना ही समझें, क्योंकि इनके लिए बैड लक ये है कि सलमान इरशाद अनफिट हो गए हैं, ग्रोइंग प्रॉब्लम हो गया है, तो वो कल के मैच के लिए भी दस्तयाब नहीं है। इनको अपनी बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा और अगर फ़हीम अशरफ को ये फिर भी टीम में शामिल करते हैं तो उनसे नया बॉल कराना होगा। और मेहरान मुमताज पूरा टूर्नामेंट आपने उनका जाया कर दिया, इमाद वसीम के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको अपनी बॉलिंग को बढ़ाना पड़ेगा जहां पर आपके कप्तान क्रूशियल टाइम पर जो है वो बॉल डालते हुए डर रहे होते हैं। और बाकी रही बात हैदराबाद किंग्समैन की, उनका अच्छा टाइम चल रहा है और उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर वो आ रहे तो सिर्फ बुरा ही वक्त से आ रही है, बाकी अब तक तो वो ठीक जा रहे हैं। एक सवाल मैं सबके लिए कर सकता हूं, टाइम खत्म हो गया, एक हाँ या नहीं में जवाब देने वाला। अच्छा जी कर लीजिए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ सबसे कि हाँ या नहीं में, ये जो PSL है क्या इसको हमें पाकिस्तान की टीम बनाने के लिए रखना चाहिए, ये बस ऐसे फन के लिए रखना चाहिए? अहमद सिर्फ आपके दीदार के लिए रखना चाहिए सिकू भाई, आपके दीदार फजूल की बात हो गई। यस या राशिद तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ T20 के लिए पाकिस्तान की टीम बनाने के लिए या बस जो भी आए खेले आकर? राशिद भाई सवाल कर लिया है, जवाब भी सुन लो ना, अभी उसके ऊपर क्या बोलूंगा। सुनाए ये कि पाकिस्तान टीम को तोड़ने के लिए PSL हो रही है बस। अच्छा ये ठीक हो गया जी। इस हेवी स्टेटमेंट के साथ ऑन दैट नोट इट्स टाइम फॉर अस टू एंड द शो। HBL PSL स्पेशल के लिए इतना ही। सिकंदर बख्श, राशिद लतीफ साहब, अहमद शहजाद और सैयद यासनी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।